जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बहादुर। बहादुर कहानी है जो अमरकांत द्वारा रचित है। जो देखिए, प्रश्न पहले देख लेते हैं, उसी के अनुसार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला देख लीजिए प्रश्न, कहानी के तत्व के आधार पर बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। अथवा में वही प्रश्न दिए, बहादुर कहानी का संक्षिप्त कथन कथन का मतलब कथानुसार अपने शब्दों में लिखिए। जो बहादुर कहानी उसके कथानुसार अपने शब्दों में लिखिए, जो 2019 में आया था। और अथवा में बहादुर कहानी अथवा सारांश लिखिए, जो 15 में, 16 में, 17 में, ये जो CY DB और DA ये सेट है। ये 16 के सेट में 17, 18, 19, 20, 22 में और 24 के सेट में आया था। तो जो इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए, उसी की दृष्टि से हम लोग पढ़ेंगे जो 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। और अथवा कथा अनुसार चरित्र चित्रण की दृष्टि बहादुर कहानी की कीजिए। और पत्र योजना की दृष्टि से बहादुर कहानी का समीक्षा कीजिए। भाषा और शैली की दृष्टि से बहादुर की समीक्षा कीजिए। अमरकांत बहादुर कला की विशेषता संक्षेप में लिखिए। बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये देखिए, जो 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 में आया है, ये हर साल पूछा जाता है। जाहिर सी बात है 2025 में पूछा जाएगा क्लास 12 के लिए, जो इम्पोर्टेंट है। तो हम कहा, आप देख लिए क्वेश्चन, अब हम इसको पढ़ लेते हैं कैसे पूछा जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर, अमरकांत की बहादुर कहानी का मध्यवर्गीय परिवार जीवन की समस्या को लेकर चले थे। जो अमरकांत जी है वो अपने घर की समस्या को लेकर कहानी उद्देश्य बताए थे। इसमें एक बेसहारी पहाड़ी लड़के की मासिक तथा वर्णिक तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा कीजिए। मतलब एक लड़का था, वो बहुत ही गरीब था। शीर्षक क्या है कहानी का? शीर्षक संक्षिप्त सागर्भित तथा उपयुक्त है। यह इस कहानी पात्र बहादुर नाम का एक लड़का है, उस पर आधारित है, जिसे पढ़कर पाठ को मन बहादुर बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। यहाँ वह बहादुर वीरता है का प्रतीक न होकर पहाड़ी बालक घरेलू नौकर का पर्याप्त मात्र है। इस प्रकार यह एक शीर्षक है। दूसरा कथन मतलब कथानुसार प्रस्तुत कहानी का कथनांक अति संक्षिप्त तथा कौतूहलपूर्ण। यह 13 वर्ष का पहाड़ी लड़का बहादुर, कितने वर्ष का? 13 वर्ष पहाड़ी लड़का बहादुर है, जो दयनीय तथा प्रकट करने वाली कहानी है। माँ की मार की अपेक्षा खींचकर शहर को भाग आया। मतलब माँ की मार के कारण वह शहर को आ गया। वहां वह निर्मला के यहाँ नौकरी करता था। क्वेश्चन आ जाता, बहादुर कहाँ नौकरी करता? तो निर्मला के यहाँ करता था। कहाँ करता था? निर्मला के यहाँ करता। वह मेहनत MCQ में आ जाता है। वह मेहनत तथा ईमानदारी से कार्य करता है, परंतु परंतु मालकिन उस पर सदा अविश्वास करती थी। मतलब उस पर विश्वास नहीं करती। वे डांटी फटकारती और अपनी रोटी स्वयं बनाने को कहता है। बार बार पीटने और धमकाने की वजह से बहादुर भी त्रुटियां हो जाता है। वह मतलब एक तरह से वह लज्जित हो जाता है। एक दिन निर्मला के यहाँ कोई संबंधी आया, उसके 11 रुपए खो गए। संदेह बहादुर पर गए और मालकिन ने खूब पीटा। बहादुर अपने सामान सभी छोड़कर भाग गए। तभी निर्मला उसके पति अपनी गलती का एहसास हुआ और पश्चाताप भी की। यह कहानी का मूल्य घटना है। पात्र तथा चरित्र। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित। इसमें केवल 4 प्रमुख है, बहादुर, निर्मला तथा उसका पुत्र किशोर। ये सभी इसमें पात्र मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि हैं। बहादुर इस सर्वमुख पात्र है। वह 13 वर्ष का एक पहाड़ी लड़का है, जो अपनी माँ की मार से खींचकर शहर को आया। उसके चरित्र अद्भुत ढंग से प्रस्तुत की गई है। मानसिक दशा तथा उसके परिवर्तन की कुशलता के चरित्र किया गया है। वह एक निम्न दलित वर्ग का प्रतिनिधि है। बड़ी निम्न दलित वर्ग का प्रतिनिधि है। कहानी के अन्य माध्यमों की प्रतिनिधि आर्थिक तंगी होने के कारण वह
वह यह वर्ग सफेदपोशी को बनाया। लेखक की सहानुभूति इस वर्ग के साथ भी है। लेखक इस वर्ग को आंतरिक मानसिक स्थिति के सहानुभूति ढंग से चित्रण की। इस लेखक के पात्रों को चरित्र चित्रण में सफलता मिली। चरित्र चित्रण में सफलता मिली। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे है संवाद योजना। आलोचक कहानी के कथानुसार संक्षिप्त, रोचक की गतिशील संबंध आगे बढ़ पात्रों पर प्रकाश डालिए। निर्मला बहादुर पति की अपेक्षा भाव के लिए रिश्तेदारों की क्रूरता से यह व्यवहार की बातचीत प्रकट करने या कहानी का उत्सुक होता। मतलब ये संवाद है। ये हेडिंग 4 हेडिंग पर जो ये हमारा नंबर 6 नंबर का आता है। जो हेडिंग बना के लिखेंगे तो ऐसे ही नंबर मिल जाता है। तो देश काल का वातावरण, अब देश के बारे में वातावरण कहला है। कहानी की रचना देश काल को ध्यान रखकर इसमें वातावरण की प्रभावशाली रूप दिखाया जाए। संपूर्ण घटना निर्मला के घर में घटित होती है। घर के निवासियों, रिश्तेदार के व्यवहार और वार्तालाप के वातावरण से वास्तविक रूप सामने आ गए। इस घटना के अनुरूप वातावरण गंभीरता आ जाती है, जो कहने में चरम बिंदु तक पहुंचा। वातावरण के इस असाधारण तथा कलापूर्ण चित्रण की कहानी का वास्तविक घटना है। और भाषा लिख देंगे। भाषा कहानी में सम्मान लोगों की चलती हुई व्यवहारिक भाषा का प्रयोग, कहानी की वक्रता तथा घुमाव फिराव के से स्वार्थ दूरी से सरल स्वाभाविक से उर्दू प्रचलित, मतलब ये बरसद, अफसोस, तमीज, यही सब उर्दू भाषा। दोहरे शब्द में सिल, वट्टा, रुपया, पैसा, यही सब मतलब रुपया पैसा के कारण उसको बदमाश और बदतमीज कह देता है। मुहावरे, चारपाई तोड़ना, टाल मतलब हाल टाइट कर देना, उसको मारना। क्रोध, दूसरों को क्रोध पूर्वक शब्दों के मुक्की आदि स्थानांतरण करते वातावरण की दृष्टि। मतलब ये कहानी का उद्देश्य है। एक लड़का था बहादुर, जो पहाड़ी इलाके में था। उसकी माँ के मार के कारण वह शहर में आकर नौकरी करने लगा। किंतु मालकिन ने वो अपना नौकरी दिल और दिमाग से करता था, मेहनत से कर, ईमानदारी से। किंतु उसकी मालकिन ने उसे मारा पीटता था। तो वह एक दिन घर छोड़कर भाग गई। यही कहानी है जो 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो 6 हेडिंग 7 हेडिंग आप बना करेंगे। आप क्वेश्चन भी देख लिए कैसे आता है, तो हमारा नंबर 6 नंबर पक्का हो जाएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।